मेरे जीवन में जहाँ तक मुझे याद है, याद तो क्या, ये कोई याद करने वाली बात नहीं। मैं बाबा हरदेव सिंह के ज़माने से सत्संग में हूँ, सत्संग से जुड़ा हूँ। तब बाबा हरदेव जी का ही समय चल रहा था, तब ज्ञान नहीं लिया था। बाबा जी के जाने के बाद और कहते हैं जब चोला बदला माता सविंदर के रूप में, उस समय ज्ञान लिया। तो बहुत अपने मन में विचार, ऐसी कल्पनाएं, ऐसी भावनाएं उत्पन्न हो रही थी कि ये कि सुना तो था, हम देखते भी थे। रामायण की बात करें, महाभारत की, कृष्ण की बात करें, राम की बात करें, कि हर जगह रूप बदल बदल के अपने भक्तों के सामने आना। तो वही आज भी हो रहा है कि ये सदगुरु चोला क्यों बदलता है। बात बड़ी है कि सदगुरु चोला क्यों बदलता है। ये शायद हमारे जहन में बात होगी, शायद हमारे ये सोचने समझने की क्षमता इतनी तेज नहीं है कि हम ये समझ सकें, मगर फिर भी ये जानने की कोशिश करेंगे कि सदगुरु चोला क्यों बदलता है। ये हमें नहीं पता होता है कि हमें अब कल क्या चाहिए। अभी जो है, हमें रोजमर्रे में तो हम अपने इन बातों को तय कर लेते हैं कि आज शनिवार है, कल इतवार है, कल छुट्टी है, कल लेट उठेंगे या जल्दी उठेंगे, कल ये करेंगे, कल वो करेंगे। ये रोजमर्रे की तो बात तय कर लेते हैं, मगर और जो कुछ ऐसा होता है कि जो भी प्रकृति की देन है, जो हमारे साथ और क्या कल होने वाला है और क्या कल मिलेगा, तो ये सब परमात्मा जानता है। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं कि राम की बात करें, अलग अलग रूप में, अलग अलग रूप में कृष्ण, अलग अलग रूप में, हर बजरंग बली को देख लो, माता को देख लो, ना जाने कितने रूप धारण किए। ये किस लिए किए? इसलिए किए कि अब मुझे यहाँ बैठ के, अब मुझे किस चीज की जरूरत है, उस जरूरत को पूरा करने के लिए किस रूप की जरूरत है, वो रूप धारण किया। हमने सुना है कि बाबा बूटा सिंह, फिर बाबा अवतार सिंह, बाबा गुरबचन सिंह, हमारे ज़माने में बाबा हरदेव सिंह जी महाराज जी, उस समय बाबा जी के दर्शन करने के लिए बहुत ही उत्साहित रहता था, बहुत तड़पता था कि बाबा जी के वचन सुनना। ऐसे लगता था कि अमृत की वर्षा हो रही है, ऐसा लगता था कि हमें ही कह रहे हैं, मुझे ही कह रहे हैं, जो भी कह रहे सब मुझे ही कह रहे हैं, जो भी समझा रहे सब मुझे ही समझा रहे हैं, इस तरह से। मगर ज्ञान लेने की हमने सोची नहीं, ज्ञान लेने से डरता था। वास्तव में ज्ञान लेने से डरता था कि ऐसा लगता था ज्ञान लेने के बाद, यार तू ये काम करता है, वो काम करता है, ऐसा भी करता, वैसा भी करता, ये सब कुछ छोड़ना पड़ जाएगा तेरे को, मत ले अभी, बाद में। फिर धीरे धीरे सोच बदली। कहते सोच बदल जाने से सब कुछ बदल जाता है। सोच तब बदली जब बाबा जी ने चोला बदल दिया, माता सविंदर के रूप में प्रकट हो गए। तो ये चोला बदलने का कारण यही है कि तब हमें किसकी जरूरत थी, ये परमात्मा जानता है, सदगुरु जानता है कि अब आने वाले समय में हमें किसकी जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए चोला बदला। अब उसके बाद भी माता सविंदर ने भी चोला बदला, माता सुदीक्षा जी के रूप में आज के समय के रहबर। आज देखो, हम सबके सदगुरु के रूप में आज माता जी हमें हर तरह से समझा रही हैं, हर सिखलाइयाँ दे रही हैं, हर बुराई से बचने के रास्ते बता रही हैं। मतलब कहते हैं कि हमें इस परमात्मा से जोड़ दिया है। हमारे कहते बंधन तो हमारा बंध गया परमात्मा से, मगर हम अपनी डोर को अपनी तरफ खींचते रहते हैं, अपनी मनमति में रहते हैं। इसीलिए बार बार हम पे सत्संग के हथौड़े मारे जाते हैं। इसीलिए सत्संग रोज होता है। अगर सत्संग हफ्ते में एक बार दो बार होने लग जाए ना, तो हम सबके मन जो है ना, बेलगाम घोड़े की तरह हो जाएगा, मनमतिम हो जाएगा। इसीलिए कहते सदगुरु अंतर्यामी होता है, सब जानता है कि आने वाले पल में हम क्या करने वाले हैं, अभी हमारे विचार कैसे हैं, आने वाले कुछ घंटे बाद या कुछ मिनट बाद, कुछ सेकंड बाद हमारे विचार कैसे हो जाएंगे। तो ये परमात्मा जानता है। इसीलिए हर समय, हर युगों में चोला बदला है, और आज भी यही चोला बदलने का कारण यही है कि हमें नहीं पता, चोला बदलते बदलते कहते अगर हम सभी की सोच बदल ना जाए
तो चोला बदलने का भी कोई लाभ नहीं। कहते हैं देखो अब माँ के रूप में हमें समझा रही, कम से कहते हैं कि हम अपने घर की बात करें, एक छोटा सा उदाहरण, एक माँ बाप होते हमारे घर में, कि अगर हम बाप की बात को टाल कर देते हैं और माँ की बात को भी टाल कर देते हैं तो दुनिया में हमारा भला करने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ है। अगर हम बाप की बात को टाल करते हैं और माँ की बात मान जाते हैं तो भी हमारा भला हो जाएगा। अगर हम कहते बाप की भी बात नहीं मानते और माँ की भी बात को टाल करते हैं तो दुनिया में हमारा भला करने वाला कोई नहीं है। तो जानकारी कैसी लगी, वीडियो कैसा लगा, हमारी भावनाएं कैसी लगी, कमेंट करके जरूर